हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल ईजे क्लासेस में। और मैं हूं आपकी अपनी एजुकेटर ज्योति। और लास्ट वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन, उसके फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके लेवल्स के बारे में। आई होप आपको मेरी वो वीडियोस अच्छी लगी होंगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपने मेरी वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उन वीडियोस का लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी डेली लाइफ और हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि डेली लाइफ में मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है हमारे जो लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं, उन्हें अचीव करने के लिए। और बिजनेस में हमें हेल्प करता है हमारे जो बिजनेस के, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें अचीव करने के लिए। हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। पहला होता है प्लानिंग, दूसरा फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा फंक्शन होता है स्टाफिंग, चौथा फंक्शन होता है हमारा डायरेक्टिंग और फिफ्थ फंक्शन हमारा होता है कंट्रोलिंग। ये सभी फंक्शंस मैनेजमेंट के हमें एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में और एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस में परफॉर्म करने होते हैं। पहले हम एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद ही हम दूसरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इसी तरीके से सारे फंक्शन एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में हमें परफॉर्म करने होते हैं। प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी, क्योंकि बाकी सारे फंक्शंस हमारे मैनेजमेंट के प्लानिंग पर ही बेस्ड होते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है प्लान करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लिए काम करेगी, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट रहेंगे, या कहें तो गोल्स रहेंगे, जिसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। प्लानिंग में हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं हाउ टू डू इट। सबसे पहले प्लानिंग में हमें डिसाइड करना होता है कि हमें क्या काम करना है, और जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हमें क्या काम करना है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें वो काम किस तरीके से करना है। और वो काम हमें इस तरीके से करना होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी टारगेट है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉयज़ इजीली अचीव कर सके, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। प्लानिंग हम किसके लिए कर सकते हैं? क्या हम प्लानिंग पास्ट के लिए कर सकते हैं? नहीं। क्या हम प्लानिंग प्रेजेंट के लिए कर सकते हैं? नहीं। प्लानिंग हम करते हैं फ्यूचर के लिए, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से टैकल कैसे कर सके, डील कैसे कर सके, कि अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी ना आए। प्लानिंग एक फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस होती है जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए करते हैं। पर सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसे जाना कहाँ है, और इसीलिए हमारे लिए प्लानिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। प्लानिंग हमें फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम से बचा तो नहीं सकती, पर हाँ, वो हमें एक प्लान देती है कि हम उन प्रॉब्लम से किस तरीके से डील कर सकते हैं, किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। इसीलिए प्लानिंग मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इसेंशियल होती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे मैनेजमेंट में। और प्लानिंग एक फ्यूचर ओरिएंटेड और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है जो मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूसली करना होता है। ये था हमारा फर्स्ट फंक्शन मैनेजमेंट का, जो था प्लानिंग। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, जो है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सभी चीज़ों को, सभी रिसोर्सेज को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, हम उन्हें सही तरीके से, सही समय पर, सही मैनर में उनको ऑर्गेनाइज करें,
ताकि हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, हम उनको अचीव कर पाए। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज को, एक्टिविटीज़ को सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को टाइम पर अचीव नहीं कर पाएगी या फिर इफ़ेक्टिवली अचीव नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अपनी सारी रिसोर्सेज को, सारी एक्टिविटीज़ को बिना किसी रिसोर्स को वेस्ट किए हुए बेस्ट मैनर में यूज़ करके रिसोर्सेज को अपना सारे कामों को ऑर्गेनाइज करें, ताकि वो अपने जो गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, उन्हें इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सके और उसके एम्प्लॉयज़ को ईजी हो अपने जो उनके इंडिविजुअल गोल्स हैं और जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उन्हें अचीव करने में। ये था हमारा सेकंड फंक्शन मैनेजमेंट का जो हमने पढ़ा, जो था ऑर्गेनाइजिंग। अब हम बात करते हैं हमारे मैनेजमेंट के थर्ड फंक्शन के बारे में, जो है स्टाफिंग। अब हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स बना लिए और अपने प्लान्स को, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से ऑर्गेनाइज भी कर लिया। अब उन सारे कामों को करने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की नीड पड़ेगी और उन एम्प्लॉयज़ को हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से रिक्रूट करेंगे, कैसे उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ये सब हम डिसाइड करते हैं स्टाफिंग में। स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस फॉर द राइट जॉब। इसका मतलब है किसी सही इंसान को ढूंढना, सही जगह के लिए, सही पोजीशन के लिए, ताकि वो अपना काम अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी गोल्स हैं, वो उन्हें ईजीली अचीव कर सके। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं जो मैनेजमेंट डिवाइड करती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट लेवल्स में, जिसमें अलग अलग पोजीशन के अलग अलग जॉब्स होती हैं और उन जॉब पे हम उन्हीं लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं जिन्हें अपनी जॉब से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो और उनकी क्वालिफिकेशन हो। स्टाफिंग में हम एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं सही जॉब के लिए, सही पोजीशन के लिए, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना काम इफ़ेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से कर पाएँ और ऑर्गेनाइजेशन के और अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। ये था हमारा थर्ड फंक्शन मैनेजमेंट का, जो था स्टाफिंग। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, जो है डायरेक्टिंग। अब हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सही पोजीशन पे, सही जॉब पे अपॉइंट कर लिया। अब उसके बाद हमारे जो मैनेजर्स हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं, उनका ये काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सही डायरेक्शन में मोटिवेट करें, इन्फ्लुएंस करें, ताकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो इनकरेज हों और अपना काम अच्छे तरीके से करें। डायरेक्टिंग का बेसिकली मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, लीड करना या मोटिवेट करना अपने एम्प्लॉयज़ को सही डायरेक्शन में, ताकि उनके एम्प्लॉयज़ इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करें एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से अपने और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर या कहूँ तो इन्वायरमेंट नेगेटिव होगा तो हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस एनवायरनमेंट में काम करना और वो इफ़ेक्टिव तरीके से या एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे मैनेजर्स का ये काम होता है कि वो उनको सही डायरेक्शन में, सही तरीके से मोटिवेट करें, उन्हें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें जिसमें हम उनके एम्प्लॉयज़ काम करें इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनके जो मैनेजर्स हैं, जो बॉस हैं, वो उन्हें सही डायरेक्शन में लीड करें और उन्हें टाइम पर मोटिवेट करते रहें, उन्हें प्रेज़ करते रहें, उनका प्रमोशन करते रहें,
ताकि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और उनके एम्प्लॉयज़ इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए सही तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से काम करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसीलिए डायरेक्टिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे मैनेजमेंट का। ये था हमारा 4th फंक्शन मैनेजमेंट का, जिसके बारे में हमने पढ़ा, जो था डायरेक्टिंग। अब हम बात करते हैं हमारे मैनेजमेंट के 5th फंक्शन के बारे में, जो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ पर हमारा कितना कंट्रोल है और कैसा कंट्रोल है। मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग का मतलब होता है ये देखना कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने जो भी काम किया, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, वो उन्होंने मैनेजमेंट के बनाए हुए प्लान्स के अकॉर्डिंग की या नहीं की, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सेट की हुई स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच करती है या नहीं करती। अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच नहीं कर पा रही है तो उसका क्या रीज़न है, और उसके लिए एक करेक्ट एक्शन लेना, ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। तो कंट्रोलिंग में हम बेसिकली देखते हैं कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर नहीं कर पा रही है तो उसके क्या रीज़न्स है वो फाइंड आउट करना, और उसके लिए हमें करेक्ट एक्शंस लेना। ये था हमारा 5th पॉइंट मैनेजमेंट का। आज हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, कि हमारी मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं और कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अगर कोई एक भी फंक्शन हमारे मैनेजमेंट का हम सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट हमारी जो बाकी फंक्शंस हैं उन पे पड़ेगा, क्योंकि ये सभी फंक्शंस एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने सारे फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म करें, ताकि हमारे सारे फंक्शन सही तरीके से अपना अपना काम कर पाएँ। हमने पढ़ा मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस के बारे में। फर्स्ट, प्लानिंग। प्लानिंग में हमने पढ़ा व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग में हमने पढ़ा कि सारी एक्टिविटीज़ को, सारी रिसोर्सेज को किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में। उसके बाद हमने पढ़ा स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम फाइंड करते हैं सही पर्सन को सही जॉब के लिए, सही प्लेस के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हमारे जो मैनेजर्स होते हैं उनका ये काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सही डायरेक्शन में, सही तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकें, मोटिवेट करते रहें, ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करें। उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा कंट्रोलिंग के बारे में। कंट्रोलिंग में हमने पढ़ा कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बराबर है या नहीं। हम दोनों को कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रीज़न है अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच नहीं कर पा रही है तो, और उसके लिए हम करेक्ट एक्शन लेते हैं। ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग थिंकिंग है उनकी। कोई कहता है मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, कोई कहता है मैनेजमेंट के 4 फंक्शन होते हैं, कोई कहता है मैनेजमेंट के 7 फंक्शन होते हैं। तो डिफरेंट हमारे एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट फंक्शंस बताए हैं मैनेजमेंट के, बट हमारी बुक्स में जो बेसिक स्टडी है उसमें हम यही 5 फंक्शंस पढ़ते हैं मैनेजमेंट के। अगर आपको इसके बाकी फंक्शंस के बारे में भी जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने दिए हैं उनके बारे में भी पढ़ना है तो उसके बारे में आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आप सिर्फ फेसबुक पे नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक भी मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।
जहाँ पे हम बहुत सारे पोस्ट, बहुत सारी स्टोरीज शेयर करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो जल्दी से जाइए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए। और मैंने अपनी पिछली सारी वीडियोस का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। और मेरे जितने भी लिंक्स हैं उन पर क्लिक कीजिए। आप मुझसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके आप बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।